हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंद्रा एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे मिडिल ईस्ट के बारे में। मिडिल ईस्ट जो कि एक जियोग्राफिकल रीजन है, जिसके बारे में आपने भी कभी ना कभी जरूर सुना होगा। ये इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है ये वाला टर्म। ठीक है, मिडिल ईस्ट। तो इसके बारे में हम बिल्कुल विस्तार से जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, किस रीजन को बोला जाता है मिडिल ईस्ट। ठीक है, डेफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा, ये लोकेशन मतलब इसकी लोकेशन, ये वर्ल्ड मैप पर कहाँ पर लोकेटेड है, ये जो रीजन है ये वर्ल्ड मैप पर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर इस रीजन में जो मेजर कंट्रीज कौन कौन सी यहाँ पर कंट्रीज आती हैं इस वाले रीजन में, ठीक है, मिडिल ईस्ट में। फिर आता है इकोनॉमी, किस प्रकार से यहाँ की ये कंट्रीज हैं इनकी जो इकोनॉमी है वो किस प्रकार से रन करती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम रिलीजन और कल्चर। रिलीजन यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर डोमिनेंट रिलीजन है, धर्म है, और कौन सा यहाँ पर किस किस तरह का यहाँ पर कल्चर है। ठीक है, और लास्ट में हम देखेंगे इसका जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, यानी कि पूरे वर्ल्ड के लिए इसका क्या जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है। ठीक है, क्या इसका भू राजनीतिक महत्व है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो ये सब पॉइंट पर हम आज विचार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मिडिल ईस्ट आखिर है क्या। तो दोस्तों, ये मिडिल ईस्ट जो है ये एक रीजन, एक क्षेत्र है। ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड, जहाँ पर एशिया, अफ्रीका और जो यूरोप, तीनों महाद्वीप है, तीनों कॉन्टिनेंट्स हैं, जहाँ पर ये तीनों कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं, आकर मिलते हैं, उसी रीजन पर लोकेटेड है ये मिडिल ईस्ट। ठीक है, उसी रीजन को कहा जाता है मिडिल ईस्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक ये क्रॉस रोड का काम करता है। ठीक है, तीनों जो रीजन है, तीनों जो कॉन्टिनेंट है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, तो तीनों जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर एक ट्रांजिशन जोन का काम करता है। ठीक है, एक ट्रांजिशन जोन का काम करता है ये मिडिल ईस्ट। ठीक है दोस्तों, और ये कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, ये एक कोई महाद्वीप नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल और कल्चरली एक रीजन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये मिडिल ईस्ट जो है ये एक जियोपॉलिटिकल रूप से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूरी वर्ल्ड के लिए, और कल्चरली भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका पूरे वर्ल्ड में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीन जो रिलीजन है, इस्लाम, क्रिश्चियन और जो जुदाइज्म है, जो यहूदी धर्म है, तो तीनों रिलीजन यहीं पर पैदा हुए थे। ठीक है, तो तीनों रिलीजन का बर्थ प्लेस माना जाता है ये मिडिल ईस्ट। ठीक है दोस्तों, अभी हम आगे मैप में भी इसकी बात करेंगे, जिससे आपको पूरी तरह से इसको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं, कुछ विशेष बातें। तो सबसे पहले इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी लोकेशन। लोकेशन इसकी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये सबसे पहले पूर्वी मेडिटेरेनियन सी, जो पूर्वी भूमध्य सागर सी है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन जो सी है, वहाँ से लेकर और जो पर्शियन गल्फ है, जो फारस की खाड़ी है, वहाँ तक ये फैला हुआ है। ठीक है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी से लेकर पर्शियन गल्फ तक ये फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये टर्की, नॉर्थ में टर्की से लेकर और साउथ में यमन और ओमान तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इसकी ये लोकेशन है। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार मैप में भी देख लेते हैं कि कहाँ पर ये लोकेटेड है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये ऊपर सबसे यहाँ पर नॉर्थ में आपको टर्की दिख रहा होगा, ये टर्की कंट्री। ठीक है, जो कि यूरोप और एशिया दोनों में आती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में टर्की दिख रहा होगा। और सबसे ये साउथ की बात करें तो यहाँ पर आपको दो कंट्रीज दिखाई देंगी। ठीक है, ये यमन और ओमान, ये दो कंट्रीज यहाँ पर लोकेटेड है। नॉर्थ में हो गया टर्की और साउथ में हो गया यमन और ओमान। ठीक है, और यहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन सी दिखाई देगा। ठीक है, जो ये भूमध्य सागर है इसका पूर्वी हिस्सा, यहाँ पर आपको कई सारी कंट्रीज भी देखने को मिलेंगी इस वाले रीजन में। इसराइल और जो ये फिलिस्तीन है ये भी यहीं पर लोकेटेड है। ठीक है, पूर्वी मेडिटेरेनियन सी के नज़दीक। और यहाँ पर आपको ये ईरान कंट्री भी दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर आपको पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगी, जिसको हम फारस की खाड़ी बोलते हैं हिंदी में, ये भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है
यहाँ से लेकर मतलब कि पूर्व में पूर्वी ये जो भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है यहाँ से लेकर और फारस की खाड़ी, ठीक है, यहाँ तक फैला हुआ है। और नॉर्थ में बात करें तो टर्की से लेकर और नीचे यमन और ओमान तक ये फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अरेबियन सी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरफ अरेबियन सी यानी कि पूर्व में आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो वेस्ट का इलाका है, पश्चिम में आपको यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और इस तरफ से, ठीक है। और यहाँ पर जो अफ्रीकन कंट्री है एक, जिसका नाम है इजिप्ट, तो ये भी इसमें आ जाती है, ठीक है। मिडिल ईस्ट वाले एरिया में जो ये इजिप्ट है ये भी आता है, ये भी इसमें शामिल है, ठीक है। और बाकी के ये जो एशियन कंट्रीज हैं वो तो आती है। तो अब बात करते हैं ये जो कंट्रीज इसमें आती हैं, कौन कौन से देश हैं जो कि मिडिल ईस्ट कंट्री में आते हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको ईरान दिख रहा होगा। ईरान और जो सऊदी अरब है ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर कंट्री है जो कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में आती है, ठीक है दोस्तों। ईरान, सऊदी अरब, इराक, इराक भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा ओमान, यमन, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, सीरिया, सीरिया, और जो यहाँ पर लेबनान, इज़राइल और जो जॉर्डन है ये भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इतनी सारी कंट्रीज आती हैं इस मिडिल ईस्ट वाले रीजन में, ठीक है दोस्तों। तो ये सब कंट्रीज हैं, तो इन्हीं को मिलाकर इसको बोला जाता है मिडिल ईस्ट, ठीक है दोस्तों। ये आपने एक, ये जो टर्म है, ये एक शब्द है, ये आपने कई बार इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। तो ये होता है, ये वाला रीजन आता है इस मिडिल ईस्ट में, ठीक है। तो इसके बारे में अब बिल्कुल डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो कंट्रीज आती हैं इस मिडिल ईस्ट में, तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा कि सबसे बड़ा इसका जो क्षेत्रफल है उसमें जो बहुत सारी कंट्रीज है इसमें, तो वो एशिया की आती है, ठीक है। साउथ वेस्ट एशिया की जो जो कंट्रीज आती हैं यहाँ पर बहुत सारी इस मिडिल ईस्ट में, ठीक है, जिसमें है सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरेबिया भी जिसको बोला जाता है। उसके बाद यूएई, कतर, ओमान, यमन, कुवैत, बहरीन, इराक, ईरान, इज़राइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और टर्की, ये सब कंट्रीज आती हैं इस मिडिल ईस्ट में जो कि एशिया में लोकेटेड है, ठीक है। और अगर अफ्रीका की बात करें, ठीक है, जो नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है, और इसमें कौन सी कंट्री आती है, इजिप्ट, इजिप्ट जिसको हिंदी में मिस्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी कंट्री है जो कि मिडिल ईस्ट कंट्री में गिनी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि जो कोई ग्रुप है तो उसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अफ्रीका की भी एक कंट्री इसमें आती है जो कि है इजिप्ट, ठीक है। इसको भी इसमें कंसिडर किया जाता है मिडिल ईस्ट कंट्री में, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि अब यहाँ पर रिलीजन और कल्चर की बात करें तो हमने जैसे पहले भी कहा कि यहाँ पर इस्लाम, क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म और जो जुडाइज्म है यानी कि जो यहूदी धर्म है, ठीक है, जो कि इज़राइल में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है जुडाइज्म, ठीक है। तो ये तीनों धर्मों का जो बर्थ प्लेस है यानी कि तीनों धर्म यहीं पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इन तीनों धर्मों का जिनको अब्राहमिक रिलीजन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये ये तीन धर्म हैं इनका यहीं पर बर्थ प्लेस है, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जो जुडाइज्म, इन तीनों का, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये कल्चरली भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है। अब दोस्तों इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। इकोनॉमी किस प्रकार से रन होती है इन कंट्रीज़ की। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो जो भी कंट्रीज़ हैं जिनको गल्फ कंट्रीज़ भी कहा जाता है, तो यहाँ पर जो ऑयल और नेचुरल गैस हैं वो पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा यहीं पर मिलती है, यहीं पर पाई जाती है इस मिडिल ईस्ट वाले रीजन में, ठीक है दोस्तों। ऑयल और नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो ये मिडिल ईस्ट वाला रीजन है ये पूरे वर्ल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज आती हैं, जितनी मतलब बहुत सारी यहाँ की जो कंट्रीज हैं ये पूरे वर्ल्ड में ऑयल अपना एक्सपोर्ट करती हैं, ऑयल और अपना नेचुरल गैस, ठीक है।
खुद इंडिया भी यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है ये नेचुरल गैस, ये ऑयल। ठीक है दोस्तों, इंडिया के लिए भी यहाँ से इंपोर्ट यहाँ से करता है इन रीजन से। ठीक है, और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए नहीं मतलब कि पूरी दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसका महत्व आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसे कि हमने कहा कि ऑयल और नेचुरल गैस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिच एक लैंडस्केप है, या ये रीजन काफ़ी ज़्यादा इसमें रिच है। ठीक है, ऑयल और नेचुरल गैस में। तो इसके लिए इससे ये ट्रेड, अपना कल्चर और यहाँ पर कन्फ्लिक्ट, जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए हैं पूरी हिस्ट्री में, ये काफ़ी ज़्यादा इसके लिए कई बार इसके लिए यहाँ पर युद्ध भी हुए हैं। ठीक है, कई बार इनके लिए यहाँ पर युद्ध भी हो चुके हैं। जैसे कि फिलहाल में जो करंट में चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन का, तो ये भी यहीं पर है। ठीक है, इजराइल और फिलिस्तीन वाला जो रीजन है, जो कंट्रीज हैं, वो यहीं पर आती है मिडिल ईस्ट में। ठीक है दोस्तों, और इनका जो युद्ध होता है यहाँ पर बहुत सारा जो भी यहाँ पर कंट्रीज हैं, तो इनका जो युद्ध होते हैं, जो कंट्रीज यहाँ पर कन्फ्लिक्ट होते हैं, वो सेंचुरीज यानी कई शताब्दियों से चलती आ रही है। कई सेंचुरीज से यहाँ पर ये युद्ध हो रहे हैं। ठीक है, चाहे वो इसकी लोकेशन हो या फिर इसके जो यहाँ पर मौजूद जो संसाधन हो। ठीक है, जैसे ऑयल जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड के लिए कॉन्फ्लिक्ट, कल्चर भी यहाँ का काफ़ी ज़्यादा रिच है, जिसके लिए यहाँ पर सदियों से कई युद्ध भी हो चुके हैं और अभी तक हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला रीजन। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे। अब दोस्तों, जो मिडिल ईस्ट है, ये स्ट्रेटेजिकली भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये जो रीजन है मिडिल ईस्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है, ये अपने हिस्ट्री, कल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, अपने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, यानी कि जो यहाँ का प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ के ऑयल और नेचुरल गैस, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिच है। ठीक है, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिच है ये वाला रीजन। ठीक है, अपनी हिस्ट्री, कल्चर और अपना जो यहाँ का प्राकृतिक संसाधन है, इसके लिए। और स्पेशली किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए, क्योंकि जो पेट्रोलियम होता है ये यहीं से बनता है। ठीक है, क्योंकि जो पेट्रोलियम होता है ये यहीं पर बनता है, और स्पेशली फॉर पेट्रोलियम। ठीक है दोस्तों,